हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है सवेरे प्रोडक्ट लेस देन के। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमको गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, ठीक है, और एक इंटीजर के गिवन है। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ कंटीजियस सब एरेज वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सब एरेज इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। तो बेसिकली हमें इस नम्स से बताना है नंबर ऑफ सब एरेज जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन के यानी 100 होंगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। पहली बात, इसको हम स्लाइडिंग विंडो से करेंगे। ये चीज़ तो क्लियर हो रही है क्योंकि हमको सारी सब एरेज निकालनी है। स्लाइडिंग विंडो से काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि एक अप्रोच समझते हैं। ठीक है, एक अप्रोच समझते हैं जो कि यूज़ होगी हमारी फर्दर इस क्वेश्चन में। लेट अस सपोज एक एरे है, लेट अस सपोज इसी का एग्जांपल लेते हैं 10 देन 5 देन 2। लेट अस सपोज अभी तक सिर्फ ये इतनी है। ठीक है, अब अगर इसमें एक नया इंटीजर हम इंक्लूड करते हैं, लेट अस सपोज अगर 6 इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक नया इंटीजर, ये पहले से थी हमारी। ठीक है, ये सब एरे हमारी काउंट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम एक नया स्लाइडिंग विंडो में एक नया इंटीजर या कह लो एक एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, लेट अस सपोज इसमें हमने 6 इंक्लूड किया। ठीक है, तो 6 की वजह से बनने वाली नई सब एरेज जो होंगी उनका काउंट क्या होगा वो एक बार देखते हैं। तो एक तो भैया 6 ही बनेगा। ठीक है, एक होगा 6 2, एक होगा 6 2 5, ये मतलब 5 2 6 वही जो भी लिख दो, 5 2 देन 6। एक होगा पूरा यानी कितना, 10 5 2 एंड 6। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम ध्यान से देखें तो हमारे दिमाग में क्या क्लियर हो रहा है, हमारे दिमाग में ये क्लियर हो रहा है कि भाई 4 सब एरेज बननी है मेन इस बड़ी वाली को छोड़ करके, यानी 3 इंटरनल सब एरेज हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी इंडेक्स 0 अगर है, 1 है, अगर 2 है एंड 3 है, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी होती है। लेट सपोज ये लेफ्ट था, ये राइट था, या ये स्टार्ट था, ये एंड था, तो क्या होता है, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, जो कि हमारा क्या हो गया, 3 - 0 + 1। ठीक है, तो हो गया 3 - 0 + 1, दैट इज 4। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ सब एरे जो हमने 6 को इंक्लूड करने के बाद हो गई है हमारी, प्लस साथ ही साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी टोटल, इस टोटल बड़ी वाली सब एरे को मिला करके कितनी टोटल इंटरनल और एक ये जो एक्सटर्नल है, ये टोटल सब एरेज कितनी बनेंगी। ठीक है, तो 1 इसमें रिप्रेजेंट करता है 6 को मिला करके इंक्लूड करके जो टोटल बड़ी वाली सब एरे बनी है वो। एंड माइनस स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है कि इंटरनल सब एरेज कितनी होंगी। ठीक है, ये अप्रोच मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में जैसे ही एक नया एलिमेंट आएगा वैसे ही हम उसकी इंटरनल, यानी ये जो हमारी इंटरनल है ना, इंटरनल सब एरेज, उन सबको हम काउंट करेंगे, और ये जो मेन सब एरे हुई है जो, यानी जिसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल या आउटर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे है 10, देन है 5, देन है 2 एंड देन 6। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो जो के है उसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो मतलब हमें जो भी सब एरेज बनानी है उसका प्रोडक्ट लेस देन 100 होना चाहिए। सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो क्या है कि हम भाई स्टार्ट ST और एक एंड यहाँ से ले रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, और एक प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं जिसको हम इनिशियली 1 दे रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट 0 देंगे तो वो हमेशा 0 रहेगा, और एक काउंट ले रहे हैं जो हमारा टोटल सवेरेज काउंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम स्लाइडिंग विंडो में सबसे पहले क्या आया हमारा, सबसे पहले हमारा आया 10 जहाँ पे एंड है हमारा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, प्रोडक्ट यानी प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू नम्स ऑफ एंड।
ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया, इससे हमारा प्रोडक्ट अब कितना अपडेट हो गया, प्रोडक्ट अब हो गया हमारा 10। ठीक है, क्या 10 100 से छोटा है, हाँ 100 से छोटा है, यानी ये वाली सवेरे काउंट होगी। ठीक है, काउंट करने के लिए क्या करना था हमको, काउंट करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल्स टू क्या करना था, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ये टोटल हमारा किसी भी सवेरे की टोटल इंटरनल सवेरेज और जो कंप्लीट मतलब जो आउटर सवेरे है उसको काउंट करता है। ठीक है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इसमें हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 0 माइनस 0 एंड स्टार्ट दोनों 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा कितना काउंट। तो हमने काउंट कर लिया अपना 1, काउंट हो गया 1। और जो सवेरे हमारी इंक्लूड हुई है वो कौन सी हो गई है, वो हो गई है 10, ये इंक्लूड हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक मिनट, अब हमने स्टार्ट को एक आगे बढ़ा, सॉरी एंड को एक आगे बढ़ा दिया। तो अब हमारा जो एंड है वो कहाँ लाई कर रहा है, हमारा एंड लाई कर रहा है 5 पे। ठीक है, तो अब अगला पहला स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट को इंक्रीमेंट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ एंड। ठीक है, तो इस स्टेप से की वजह से क्या हुआ, इसमें हमने अब जो एंड है हमारा वो यहाँ पहुँच चुका है। तो इस स्टेप की वजह से क्या हुआ कि अब जो प्रोडक्ट हो गया वो 50 हो गया, यानी नाउ द प्रोडक्ट इज 50। ठीक है, क्या 50 लेस देन 100 है, तो हम इस वाली को भी इंक्लूड करेंगे। अब 5 हमने बोला था ना, एक नए किसी भी एक नए एलिमेंट के आने से टोटल नंबर ऑफ जो सबेरेज जनरेट होती है वो कितनी होती हैं, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। तो फिर से हम वही करेंगे, तो काउंट प्लस इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो अगर देखें एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो एंड 1 है, एंड माइनस स्टार्ट कितना हो गया, 1 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 2, 2 यानी दो नई सवेरेज आई। वो सवेरेज कौन कौन सी हैं, एक तो 5 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया 5 एंड 10। 5 के आने से दो जो बन नहीं है वो ये दो सवेरेज हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंड फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब एंड कहाँ पहुँचेगा हमारा, अब एंड हमारा पहुँचेगा 2 पे। ठीक है, तो अब एंड हो गया 2 पे। अब देखते हैं हम, ठीक है, तो एंड हमारा अब हो गया 2 पे। ठीक, तो ये जो कंप्लीट हमारी सवेरे हो गई ये होगी इतनी। और अब जो प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या स्टेप्स थे कि प्रोड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ एंड जो नया आया है। ठीक है, तो हम देखते हैं नम्स ऑफ एंड मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट अब कितना हो गया, प्रोडक्ट 50 था इंटू 200 हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया 100, जो हम बेयर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 100 से स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए यहाँ पे लिखा है। तो उस केस में हम क्या करें, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, अब हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे श्रिंकिंग। श्रिंकिंग श्रिंकिंग में क्या होता है, श्रिंकिंग में स्टार्ट प्लस प्लस होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब स्टार्ट को प्लस प्लस करते हैं। अब कब तक प्लस प्लस करते रहेंगे स्टार्ट को, जब तक हमारा प्रोडक्ट है, मतलब हम अब स्टार्टिंग से एक एक एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे जब तक हमारा अगेन जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 100 नहीं आ जाता। ओके, तो एक बार एक्सक्लूड करते हैं, तो स्टार्ट को हमने आगे बढ़ाया, तो एस टी प्लस प्लस किया, और साथ ही साथ क्या करेंगे, एस टी प्लस प्लस करेंगे बाद में, पहले तो उसको एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइड बाई नम्स ऑफ एस टी। ठीक है, और साथ ही साथ एस टी को हमने प्लस प्लस कर दिया, यानी अब प्रोडक्ट कितना हो गया, 10 से डिवाइड कर दो यानी हो गया 10। तो प्रोडक्ट अगेन हमारा कितना आ गया 10, 10। क्यों, क्योंकि हमने 10 को एक्सक्लूड कर दिया तो 5 टू द 10 ही तो बचेगा। और स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी अब स्टार्ट कहाँ पहुँच गया, अब स्टार्ट जो हमारा है वो पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, फिर हम नीचे आते हैं। ठीक है भाई, नीचे आ गए फिर से। तो अब जब हम नीचे आए, अगला स्टेप हमारा क्या था, नया एलिमेंट कौन सा आया है, 2 नया एलिमेंट आया है। जो टोटल सवेरे साइज है वो कितना बचा है 2 का,
तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितनी बनेंगी, अगर हम ध्यान से देखें, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो ये कितना हुआ 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जो काउंट में इंक्रीमेंट होने वाला है वो क्या होगा हमारा, वो होगा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, और एंड कितना है 2 पे, स्टार्ट कितना है 1 पे, प्लस 1 दैट इज 2। मतलब दो के आने से भी हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज जनरेट हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं, एक तो 2 इटसेल्फ और एक 5 एंड 2। ठीक है, तो ये 3 हमारी जनरेट हो गई यहाँ तक। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, ये सेकेंड स्टेप में हुआ, ये थर्ड स्टेप में हुआ। अब बचा सिर्फ एक एलिमेंट है, ये पहला जब एलिमेंट जब 10 आया था, ये जब 5 आया था, ये जब कौन सा 2 आया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या, लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है एंड प्लस प्लस, एंड को हमने दोबारा से इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारा एंड कहाँ पहुँच गया, एंड हमारा पहुँच गया 6 पे अगेन। ठीक है, 6 को इंक्लूड करके देखते हैं प्रोडक्ट में, तो क्या स्टेप है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू नम्स का एंड करते हैं, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10 था इंटू 6 60, तो प्रोडक्ट हो गया हमारा 60। ओके, क्या 60 लेस देन 100 है बिल्कुल है, यानी हमें कोई भी श्रिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम श्रिंकिंग वाला फेज़ अपना हटा लेते हैं, यानी हमें श्रिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब श्रिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, श्रिंकिंग कब करेंगे, श्रिंकिंग हम तभी करेंगे जब हमारा के से बड़ा हो जाएगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यहाँ पे 60 है जो कि के से छोटा है, यानी 60 इज लेस देन 100, तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। फॉरवर्ड में क्या होगा हमारा काउंट, यानी अब हमारा 6 के आने से टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितनी बनेंगी, तो वो कितना होता है एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, एंड है 6 पे, स्टार्ट है 5 पे, तो क्या इंडेक्स डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 3 माइनस 1 2 प्लस 1 2 3, तो ये आंसर आया 3। ठीक है, तो अब एक बार अगर हम यहाँ पे फिर से हम अगेन जब एंड प्लस प्लस करेंगे, तो इस बार हमारा एंड जो है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से हट करके, और जैसे एंड बाहर निकल जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा हमारा। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे कितना आ रहा था आंसर 3। ठीक है, अब ये कौन सा हमारा है 6 को, यहाँ पे अगर हम 6 को इंक्लूड करें, ठीक है, तो 6 को इंक्लूड करने पे 3 सब एरेज बननी है, वो कौन कौन सी होंगी, पहला तो 6 इटसेल्फ होगा, दूसरा साइज 3 था तो 3 ही बनेंगी, दूसरा कौन कौन सा होगा 6 और 2 यानी 2 6 जो है, फिर क्या होगा 5 2 6 जो पूरी सवेरे है, तो ये हो गया 5 2 6, तो ये टोटल 3 बन गई। अब इन तीनों को यहाँ लिखते हैं, यानी 6 2 6 एंड 5 2 6। ठीक है, तो अब ये देखो तीनों स्टेप यानी चारों स्टेप का केस हो गया, 10 को इंक्लूड किया जब हमने तब ये कंडीशन बना, फिर 5 को इंक्लूड किया तब ये बना, फिर 2 को, फिर 6 को, और आंसर हमारा टोटल कितना आया, आंसर का ध्यान से देखें हम, तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, तो टोटल काउंट कितना बढ़ा, पहले में 1 बढ़ा था, फिर 2 फिर 2 फिर 3, तो टोटल काउंट हो गया 8, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, काउंट को हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप अपडेट नहीं किया, बट एंड में अगर हम देखें तो पहले में काउंट 1 हो गया था, फिर दूसरे में 1 प्लस 2 3 हो गया, फिर 3 प्लस 2 5 हो गया, फिर 5 प्लस 2 8 हो गया, तो काउंट हमारा 8 हो गया, और आंसर हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करते हैं। ठीक है, तो इसका कोड हम देखते हैं, तो स्टार्टिंग में हम अपना एंड इज इक्वल टू 0, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, दोनों स्टार्ट और एंड हम 0 से इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्लाइडिंग विंडो में हेल्प करेंगे दोनों पॉइंटर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 लेते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करेगा। उसके बाद हम इंट प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि 1 होगा हमारा इनिशियली, क्योंकि प्रोडक्ट 0 नहीं ले सकते वरना सब 0 हो जाएगा हमारा। उसके बाद आउटर लूप जो चलेगा एक्सपेंशन का, वो कब तक चलेगा, वाइल एंड इज लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, आउटर लूप के लिए ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जैसे ही एक नया एलिमेंट आया हमने क्या किया, प्रोडक्ट में उसको अपडेट किया, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ एंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देन उसके बाद हमने चेक किया अगर हमारा प्रोडक्ट हमारा के से बड़ा हो गया तो हम श्रिंकिंग करेंगे। श्रिंकिंग कब तक करेंगे, जब तक स्टार्ट हमारा लेस देन और इक्वल्स टू एंड नहीं हो जाता, यानी वो पूरी विंडो श्रिंक नहीं हो जाती, या
साथ ही साथ ये चीज़ भी हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के रहेगा तब तक ये हमारा चलेगा, जब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो इसमें होगा क्या, इसमें हम प्रोडक्ट से एक्सक्लूड कर रहे हैं स्टार्टिंग के एलिमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट से एक्सक्लूड कैसे करेंगे, डिवाइड करके, क्योंकि ऐड किए थे मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट भी कर दिया स्टार्ट का साथ ही साथ। देन हम बाहर आते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने काउंट देखा, यानी अब जो हमारी सवेरे है उसमें टोटल नंबर ऑफ सवेरेज कितनी होंगी इंटरनल सवेरेज मिला करके। तो काउंट प्लस इक्वल्स टू हमने क्या बोला था, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ सवेरेज जनरेट होंगी। फिर साथ ही साथ हमने एंड को प्लस प्लस भी कर दिया। ठीक है, एक मिनट, हाँ, हमने एंड को प्लस प्लस भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक इंक्रीमेंट भी कर दिया एंड का एक्सपेंशन के लिए। उसके बाद हम सिंपली रिटर्न अपना काउंट कर देंगे और एक बार रन करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो दोनों टेस्ट केस पास हुआ, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।